अब वक्त है अपनी मेहनत को उड़ान देने का। याद रखो क्लास 10 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो अपने आप को कमजोर समझते हो ना, जो अपने आप को वीक समझते हो, जो जिसको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैं क्लास 10 में टॉप नहीं कर सकता, सच मानो तुम उसी लायक हो। मेरी मानोगे ना तो तुम कर सकते हो, तुम भी टॉपर बन सकते हो, तुम्हारा मार्क्स बूम कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तुम डर को हावी होने दी हो, अपने आप को कमजोर बना करके रखे हो, खुद पे भरोसा ही नहीं है। अपने आप को सबसे पहले सपने दिखाना शुरू करो और उन सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे टास्क लेना शुरू करो। मैं सफलता के लिए आज आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे स्ट्रेटजीज मेरे बच्चों, जिनको फॉलो करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी बिलो एवरेज बच्चा नहीं हूँ, मैं भी टॉपर बन सकता हूँ। लेकिन वो 5 स्ट्रेटजीज क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर दिन एक तय समय पर पढ़ना शुरू कर दो, कंसिस्टेंसी के साथ एवरीडे। कभी भी आपको एब्सेंट नहीं करना है, यानी आपको एक समय तय कर लेना है कि इस समय में मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी का समय जो होगा मेरे अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए, री एनर्जेटिक करने के लिए मैं समय लगाऊंगा, लेकिन जो तय समय होगा पहली बात आप उसमें पढ़ोगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कठिन सब्जेक्ट जो आपको लगते हैं, जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता है, जिससे तुम्हें डर लगता है, उसको सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। जैसे मान लो कुछ बच्चों को मैथ प्रॉब्लम होता है, तो मैथ को छोटे छोटे चैप्टर्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो कि सबसे पहले मैं ट्राइगो को करूंगा, सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स को करूंगा, उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन। रिवीजन को डेली हैबिट बना लो मेरे बच्चों। लास्ट मिनट में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप में दबाव को हावी नहीं होने देना है, आपको स्ट्रेस से बाहर आना है और उन सभी चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करो जो आप पढ़ चुके हो। रिवीजन इज द मदर ऑफ सक्सेस। मेरे बच्चों, रिवाइज को डेली हैबिट में डाल लो। डेली आपको हैबिट बना लेना है रिवीजन का। उसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट है वो है PYQ। मेरे बच्चों, PYQ को अपने हैबिट्स में डाल लो। PYQ क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। PYQ बनाने से आपको लगता है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, मैंने पढ़ा है। और जो सबसे 5th पॉइंट है ना, जो मैं अब सभी को बता रहा हूँ, इसे अगर तुम अपने दिमाग में डाल लोगे ना, तो सच में तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, शांत रहो। किसी को बताओ मत कि तुम क्लास 10 में 90% लाने वाले हो, तुमको टॉप करना है, कुछ नहीं। अपने दिल में आग लगा के रखो और मेहनत करो, अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करो। आज का मेहनत तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। तुम कर सकते हो ना? लाइक जरूर करना।